वो चटके मुंह में ना लग जाए, दांत मात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। यहाँ लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते। लेडीज नहीं तोड़ती, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल, यदि टूट जाए तो तोड़ लो। कहते हैं पाप लगता है लेडीजों को तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं वो चटके मुंह में ना लग जाए, दांत मात ना टूट जाए, इसलिए मना करते हैं। कहीं दांत मात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी, वो नारियल तोड़ रही है और वो चटके लग गए, वो दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। और आप तोड़ना चाहती हो तो तोड़ना घर में। जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग और नर्क की खोज किसने की? तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब आप सुख सुविधा में हैं, हर तरह से आपको सुविधा मिल रहा है, हर तरह से आप सुख में हैं, तो यह स्वर्ग है। और जब दुख में हैं, हर तरह से दरिद्रता में हैं, आप चारों तरफ से दुख से घिरे हुए हैं, तो यह आपके लिए नर्क है। यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है स्वर्ग और नर्क के लिए। अब बात रही जिंदा जाने की और मरे हुए की बताने की, तो जाने वाले जिंदा ही जाते हैं और जिंदा ही आकर बताते हैं। जब अध्यात्म को अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं सनातन को, तो आप कितना हो वेद पढ़ ले, कितना हो किताब पढ़ ले, कितना हो साइंटिस्ट बन जाए, कितना हो बड़ा लेखक बन जाए, तो आप स्वर्ग नर्क की थोड़ी सी बात में भूल ही जाएंगे। जो बताया वह जिंदा ही गया और जिंदा ही आकर के बताया। अमरपुर होता है, वहाँ की सुख क्या है, बताने वाला कोई गलत नहीं बताया। इसको जानने के लिए सबसे पहले धनमद बलमद जाति मद विद्या मद सब त्याग, जो हमारे अंदर अहंकार भरा है, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, जाति का अहंकार, बुद्धि का अहंकार। जाति शब्द यहाँ मानव जाति से लिया गया है, किसी पर्सनल जाति से नहीं। यह सब अहंकार को त्याग दोगे तब खुद जान जाओगे। और इसको त्यागने के लिए सबसे पहले मन को जानना पड़ता है। जब तक मन को नहीं जानोगे तब तक इसको नहीं त्याग पाओगे, क्योंकि मन के कुरफात से ही सारे काम होते हैं। अगर कोई आपको अपमान पहुंचाया तो मन को ही दुख लगेगा और मन से ही चोट पहुंचेगा, मन को ही चोट पहुंचेगा। इसीलिए सबसे पहले मन को जानना पड़ता है, मन को शुद्ध करना पड़ता है। मन को जानते ही, मन को शुद्ध करते ही आत्मा की ध्वनि को जानने लगते हैं, आत्मा को प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने लगते हैं। और आत्मा को जब प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं तो परमात्मा को खुद जान जाते हैं। उसके बाद खूब आप घूमते रहिए न स्वर्ग और नर्क। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जिंदा ही उस लोक को घूमा, वहाँ का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, और उस अनुभव को, साक्षात्कार को स्वरवेद में लिपिबद्ध किया, स्वरवेद में अंकित किया। वह जिंदा ही गए थे उस लोक में और जिंदा ही अपने कलम से लिपिबद्ध किया। उन्होंने कहा ईश्वर है मिलाऊंगा, डंके की चोट पर कहा ईश्वर है मिलाऊंगा। ऐसा कहने वाला आज तक कोई साधु संत फकीर नहीं हुआ, एकमात्र सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हुए। और उन्होंने कहा डंके की चोट पर कि ईश्वर हैं मिलाऊंगा। मिलना सच हो मिल लो, दुविधा कपट बहाए, परदा लोहा पारस संगय, नहीं कंचन होए जाए।